हरे कृष्णा। आज श्री वंशीदास बाबाजी महाराज का तिरुभाव दिवस है। वंशीदास बाबाजी महाराज का जन्म बांग्लादेश के एक जिले जमालपुर के एक गांव में हुआ था। बाबाजी महाराज पूर्व बंगाल से नवद्वीप आए थे। बाबाजी महाराज नवद्वीप में गंगा नदी के किनारे बराल घाट के पास अकेले ही एक वैरागी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वंशीदास बाबाजी के पास संपत्ति के नाम पर एक पुरानी कुपीन, करंडा और कांधा थे। वे अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। उनकी दुनिया उनके अर्च विग्रह गौर, गदाधर, निताई, राधा कृष्ण और गोपाल के ऊपर ही केंद्रित थी। अपने विग्रह की सेवा करने के लिए उनके पास 2 पीतल के मटके, कुछ मिट्टी के बर्तन, पंचपात्र, घंटी और शंख के अलावा और कुछ नहीं था। बाबाजी अपना पूरा जीवन विग्रह की सेवा और उनसे बात करने में व्यतीत करते थे। सुबह वे कुटिया से बाहर निकलकर फूल इकट्ठा करने जाते, उसके बाद वे भिक्षा मांगने जाते। शाम को वह घर वापस आते, विग्रह के लिए फूलों की माला तैयार करते थे और उसके बाद सब्जियों को काटते, अच्छे से धोते, फिर चावल को अच्छे से चुनकर साफ किया करते थे। फिर घर के काम धीरे धीरे हर समय राधा कृष्ण या गौर निताई की लीलाओं के चिंतन में थे तथा उनसे बात करते हुए किया करते थे। उनको देर रात तक हो जाती थी विग्रह को भोग लगाने में। उनको समय का कोई ध्यान नहीं रहता था। उनके लिए सुबह शाम दिन रात कोई मतलब ही नहीं था। अधिकतर उनका रात्रि का समय जागकर विग्रह से बातें करते हुए या गायन करते हुए बीतता था। एक दिन की बात है, एक मछली बेचने वाली स्त्री बाबा जी के पास आती है और उन्हें मछली लेने के लिए कहती है। बाबा जी के मन में भी मछली चखने की इच्छा जागृत हो जाती है, लेकिन वे तुरंत ही अपने आप को कोसते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। स्त्री पर क्रोधित होकर उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। फिर वे अपने विग्रह पर क्रोधित होकर पूछते हैं, ऐसा क्यों? जब मैंने अपना सारा जीवन तुम्हें समर्पित कर दिया है तो तुमने मुझसे इस तरह की इच्छा क्यों पैदा की? क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सके? और वे अपने भजन कुटीर के अंदर चले जाते। बाबा जी की आवाज़ सुनकर लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और बाबा विग्रह को रस्सी से बांधकर नदी में डाल दिया और रस्सी के दूसरे भाग को अपने पैरों से दबा लिया। एक आदमी ने जब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पत्थर से मारा। जब ये बात गौड़िया मठ तक पहुंची तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ब्रह्मचारियों को बाबा जी के पास जाने से मना किया। पूछने पर उन्होंने कहा, मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं मना किया कि बाबा जी महाराज माया में है, बल्कि मैंने इसलिए मना किया क्योंकि आप लोगों से कहीं वैष्णव अपराध ना हो जाए, क्योंकि हम उनके भाव को नहीं समझ सकते। बेहतर होगा अगर हम उनसे दूर रहें। एक बार बाबा जी महाराज को गौर निताई को दंड देना पड़ा क्योंकि जिस पीतल के बर्तन में उनके लिए भोग बनाते थे वे चोरी हो गया। उनका मानना था कि यह चोरी उनकी मिली भगत से हुई होगी, इसलिए उनको दंडित किया, उन पर गुस्सा किया और उनको भूखा रखा। दंड का परिणाम यह हुआ कि दूसरे ही दिन किसी ने आकर एक बर्तन चुपके से रख दिया। बाबा बोले कि ये छोटा बर्तन निताई का है, आज उसे खाना मिलेगा और गोरा को खाना चाहिए तो उसे भी अपना बर्तन लाना पड़ेगा। बाबा जो कहते वही करते थे। उन्होंने निताई के लिए भोग बनाया और खिलाया, लेकिन गौरा अपना छोटा सा मुंह लेकर निताई को खाते देखते रहे। इसी बीच एक व्यक्ति ने आकर दूसरा बर्तन भी दे दिया। बाबा जी ने फिर गौरा के लिए भोग बनाया और उनको खिलाया। जब गौरा भोग खा चुके तो बाबा ने आंखों में आंसू लाकर उनसे कहा, क्या मुझे अच्छा लगता है तुम्हें दंड देकर, लेकिन तुम दोनों बहुत शरारती हो, मुझे तंग करते हो। क्या आपको मालूम नहीं है मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मैं सहन नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। बाबा जी महाराज केवल नवद्वीप क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य कई धार्मिक स्थानों पर विचरण करते हैं जहाँ वे भक्ति योग धार्मिक अनुशासन से अभ्यास किया करते थे। जहाँ भी वे जाते हरि नाम में मग्न रहते और कृष्ण की रूप लीला का स्मरण करते। धन्यवाद। हरे कृष्णा।